पहला क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन देखिए 1992 का साल था, वर्ष 1992, वर्ष 1992 की बात थी। पृथ्वी पर पर्यावरणीय संकट के कारण या जलवायु परिवर्तन जो हो रहा था, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा था, तो उस क्लाइमेट चेंज पर जो विश्व भर के जो नेता थे वह चिंता जताए, और वे सभी आपका ब्राजील की एक शहर थी रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, यहीं पर इकट्ठा हुए पूरे विश्व के नेता। कब? 1992 में पूरे विश्व भर के नेता जो है पृथ्वी पर होने वाले जलवायु परिवर्तन को चिंता मानते हुए पूरी दुनिया भर के नेता जुटे और यहीं पर एक सम्मेलन हुआ। पहली बार हुआ था 1992 में। तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ डियर? 1992 में हुआ। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो इज अ गुड सिटी, एक हाईटेक सिटी ऑफ ब्राजील, और इसका हालांकि ब्राजील की जो राजधानी है डियर, ये आपका ब्रासिलिया, ब्राजीलिया या ब्रासिलिया जो भी हो, ब्रासिलिया। और ब्राजील देश जो है ना डियर, आपका क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी रैंकिंग देंगे सिप्रा से? 5वां देंगे आपका, गोड आपका डियर। 1 2 3 4 में कौन आ जाएगा? तो 1 पर रसिया आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा कनाडा, 2 पर कनाडा हो जाएगा, और 3 पर चाइना, और 4 पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाएगा, और 5वां ब्राजील हो जाएगा, 6वां ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और 7वां भारत हो जाएगा। 8वां बता पाएंगे आप लोग? 9वां बता पाएंगे? 9वां कौन है? चलिए ये 2 प्रश्न होमवर्क रहेगा, आपको बताइएगा। और डियर ब्राजील की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ब्राजील का ऐसा 2 सी पोर्ट बताइए जो वहां का एक विशेष एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंपोर्ट अरे एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस है। तो साओ पालो जो है ना डियर, काफी या कहवा का एक्सपोर्ट करता है साओ पालो, ये आपका डियर। और बेलेम बंदरगाह है डियर, ब्राजील में कौन सा बंदरगाह है? बेलेम बंदरगाह। वह बंदरगाह मेनली आपका रबर का एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है? फेमस है। और डियर ब्राजील में, और आप समझिएगा और सुनिएगा, ब्राजील में जो अमेजन नदी है वह पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा जल प्रवाह यानी पानी की मात्रा के फ्लोटेशन में, पानी के बहाव में दुनिया में नंबर 1 रिवर है आपका। कौन? अमेजन नदी आपका डियर, बहुत बड़ी नदी है, और अमेजोन आपका वो आप बोलते हैं जो उसी का नाम है, और बहुत बड़ी नदी है। कहाँ पर है? ब्राजील में। अमेजन नदी का जो ये आपका अमेजन नदी बेसिन है, ये उसके नदी के किनारे का बहुत बड़ा इलाका, वह इतना बड़े बड़े आपका घने जंगल है, और वहां पर उन जंगलों में इतनी सारे आपका डाइवर्सिटी भी मिलती, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है उन जंगलों में। और वहां पर जलवायु भी ऐसी है कि वहां पर बराबर वर्षा होती रहती समय समय पर डियर। और वो जो अमेजन के जो जंगल हैं या ब्राजील के जो जंगल हैं, वह पूरे विश्व में आपका वो लंग्स ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है।
यानी विश्व का फेफड़ा। 20 से 21% ऑक्सीजन की आपूर्ति केवल ब्राजील के जो जंगल ही देते हैं, और उसमें इतना इतना विषैला विषैला सांप पाए जाते हैं, स्नेक बहुत खतरनाक पाए जाते हैं। उन जंगलों में बहुत सारी एरियाएं तो ऐसी हैं जहां पर आपको प्रतिबंधित होते हैं, आप बाउंड होते हैं, आप बाउंडेड होते हैं, आप वहां पर नहीं जा सकते हैं अपने मन से। बहुत सारे ऐसे जंगल वहां का इतना खतरनाक होता है, और इतने खतरनाक उसमें जंगली जीव होता है। और वहीं पर एक बुलेट आंट पाई जाती है। वो आपका एक ऐसी चींटी है जो आपको काट देगी, जिससे लगेगा कि आपको गोली लग गई, इसलिए उसका नाम है बुलेट आंट डेयरम का, है ना डेयरम का। तो ये चीजें हैं, आप लोग जो है उस चीज को बहुत डीपली पढ़िएगा, डेयर बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप लोग। बुलेट आंट आपका, बुलेट भारत में तो बुलेट गाड़ी बहुत फेमस है आपका, है कि नहीं आपका? बुलेट गाड़ी आपका आजकल भारत में उसकी बिक्री ज्यादा हो रही है। अभी तो चुनाव उनाव आता है तो एक चैनल है उनके आपका बुलेट रिपोर्टर, तो एक लड़की है वहाँ की आपका गोरखपुर की चित्रा त्रिपाठी है, तो वह बुलेट रिपोर्टर है, मतलब बुलेट से ही पूरे क्षेत्र में जा करके आपका और जो है निरीक्षण वहाँ का हाल चाल जो है रिप्ले करती हैं, खास तौर पर डीआरएफ का। तो बुलेट चलाना एक काफ़ी गौरव की बात होती है, और डियर लड़के तो मान लीजिए कॉमनली चला ही लेते हैं, बच्चियां भी आप लोग भी चलाया करें बुलेट डियर का, और खूब मेहनत करिए कि आप लोग जल्दी से दरोगा बन जाइए, दरोगा बन जाइए, यहाँ एसपी डीएसपी एसएसपी जो कुछ भी बनिए, फिर आपका अपना बुलेट से निरीक्षण करने के लिए क्षेत्र में जाइएगा। बहुत सारे हैं डियर आपका, मैं बात कर रहा था इसका। इसके अलावा मैं एक बात और करूंगा डियर, अगर आपको पूछेगा, ये तो पहला हो ही गया डियर, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था ये जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये इसके अलावा इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन आता है डियर, एजेंडा 21 क्या है डियर? एक क्वेश्चन आता है, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? इसको जरा देखिएगा फॉर्मेट, ये क्या क्वेश्चन करता है। पहली बार की एजेंडा 21 धाड़ी विकास के लिए लिखिएगा, एजेंडा 21 धाड़ी विकास के लिए, धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। वैश्विक माने होता है विश्व स्तर की कार्य योजना है। एजेंडा 21 क्या है डियर? धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। वैश्विक कार्य योजना मतलब विश्व स्तर की एक कार्य योजना है डियर, विश्व स्तर की कार्य योजना है डियर। एजेंडा 21 का 4 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, जरा उनको लिखिएगा। जो जिसके लिए एजेंडा 21 जो एक वैश्विक कार्य योजना बनाई गई है, वह किन लक्ष्यों को, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके काम करती है। उसमें पहला हो जाएगा डियर जैविक विविधता का सर्वेक्षण। जैविक विविधता का सर्वेक्षण यानी उसका निगरानी करना। जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। किस तरह के जीवों का संरक्षण? संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा। एजेंडा 21 का काम होता है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह जा करके जैविक विविधता का संरक्षण करना है कि कहाँ पर बायोडायवर्सिटी कितनी अच्छी मेंटेन है। क्योंकि आप जान लीजिए, ये मानव का या जीव जंतुओं का जीवन तभी तक संभव है जब तक वृक्ष रहेंगे। अगर वृक्ष धरातल से कट जाए तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो डियर इसलिए आपका
इंसान को जीने के लिए, जीव जंतुओं को जीने के लिए पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है। इसलिए डियर आपका, और उसमें भी अगर आपका किसी भी एरिया में बायोडायवर्सिटी अगर है तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी जीव जंतु हैं अगर डाइवर्सिटी रहती है तो एक साथ उनका पतझड़ नहीं होगा, तो अलग अलग समय पर पतझड़ होगा तो वहाँ पर एक्चुअली सदाबहार बन पाए जाएंगे। ये सब तमाम फायदे होते हैं। दूसरा लिखिएगा, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। विकासशील देशों में गरीबी निवारण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण पर काम करता है कौन? एजेंडा 21 क्या करता है डियर? विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। डन हो गया डियर पॉइंट। अब आगे बढ़िएगा, अगला लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। पूंजी स्थानांतरण को, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। और लास्ट में लिखिएगा, सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। सबको खाद्य, खाद्य माने खाने वाली सामग्री, खाद्य, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। डियर देखिए, प्रश्न यहां पर आईएएस में दिया हुआ है और आईएएस में प्रश्न 2016 में दिया। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न क्या दिया। अब आईएएस में दिया होगा तो एक क्वेश्चन दिया है कि समाचार पत्रों में या समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसीलिए मैं पूरा इसका उद्देश्य चारों बता दिया हूं। और लिख रहा है कि पहला कथन सुनिएगा ध्यान से, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो अभी जो पढ़ चुके हैं उसके आधार पर तो आप कहेंगे कथन क्या है, सही है। यही न बात मैंने एक लाइन में कहा था सबसे पहले। यह एक क्या है? धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा पॉइंट जरा पढ़िएगा कि सन 2002 में जोहान्सबर्ग पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, दक्षिणी अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। ये गलत है। इसकी उत्पत्ति हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जो पहला आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी मित्रों। तो दो ही कथन था। अब इसमें कूट बना के दिया केवल फर्स्ट, दूसरे में केवल सेकंड, और तीसरे में दिया फर्स्ट और सेकंड दोनों, और चौथे में दिया न फर्स्ट न सेकंड। आइए इसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आराम से बता सकते हैं इसको। और आराम से आप उसकी मेन डेफिनेशन ही दिया था, यह एक धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है। वैश्विक शब्द जो होता है ना, यानी पूरे ग्लोबलाइजेशन, पूरे ग्लोबल स्तर पर, यानी पूरी दुनिया स्तर पर यह आपका एक एजेंडा 21 एक कार्यक्रम है, जिसका 4 उद्देश्य मैंने आज ही चर्चा किया आपसे। क्या क्या किया? एक किया कि जैविक विविधता का संरक्षण करना, और जो जीव संकटग्रस्त होंगे उनका आपको संरक्षित करना, उसको बचाना। विकासशील देशों में गरीबी का निवारण करना और उसको कंट्रोल करना। तीसरा मैंने बताया पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। उदार माने क्या होता है? एकदम सरल बनाना। और लास्ट में बताया था सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स, जय हिंद।